और श्रीनगर आतंकी हमले पर इस वक्त बड़ा खुलासा आपको बता दें। पूरी प्लानिंग के साथ आए थे आतंकी। हमले से पहले आतंकियों ने रेकी की थी। आतंकियों ने रोड ओपनिंग पार्टी के जाने का इंतजार किया। पुलिस वालों की हत्या कर हथियार छीनना इसका मकसद था। बस ड्राइवर की जाबाजी से जवानों की जान बच पाई। अमित प्रकाश इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित प्रकाश, जैसा कि आप पहले भी अपनी रिपोर्ट्स लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से पूरी प्लानिंग की गई थी, रेकी की गई थी, वो गली भी आपने दिखाई जहां से यह आतंकवादी वहां पर आए थे और इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। और क्या क्या जानकारी मिल पाई है इस हमले से जुड़ी हुई? हिमांशा जी, तीन चीजें हैं अहम जिस पर अभी फोकस करना जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी है जो इस वक्त मैं साझा करना चाहता हूं। नंबर 1, ये हमला क्यों प्लान किया गया। नंबर 2, ये हमला किस तरीके से प्लान किया गया। और नंबर 3, इस हमले के पीछे मकसद क्या था। तीनों का सवालों का जवाब एक एक करके देता हूं। हमले को प्लान करने का समय चुना गया था 5:30 बजे के बाद, क्योंकि ROP, रोड ओपनिंग पार्टीज, रोड ओपनिंग पार्टी हम अपने दर्शकों को बता दें, जब मूवमेंट होती है पैरामिलिट्री की या फिर पुलिस फोर्स की, तो उस वक्त उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको सेफली पैसेज देने के लिए रोड ओपनिंग पार्टी लगाई जाती है पूरे रूट में, और तैनात होते हैं सुरक्षाकर्मी उनको सुरक्षा देने के लिए। इस पूरी प्लानिंग में इस बात का जब रेकी की गई तो इस बात का खास ख्याल रखा गया कि रोड ओपनिंग पार्टी जो शाम के बाद उनकी मूवमेंट खत्म हो जाती है, उनको हटा दिया जाता है, उसके बाद ही इस हमले को प्लान किया गया। आरोपी पार्टीज जब हट जाएं उसके बाद ये हमला किया जाए। नंबर 1। नंबर 2, समय चुना गया शाम का वक्त, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि शाम के वक्त आरोपी जो होती हैं वो हट जाती हैं। और दूसरा बड़ा फायदा उनको ये दिख रहा था कि हमला करने के बाद आसानी से वो अंधेरे में फरार हो सकते थे, इसलिए वो समय चुना गया। और नंबर 3 जो सबसे अहम है, जो अब तक ये जानकारी नहीं सामने आई थी कि मकसद क्या था। क्या सिर्फ मकसद था पुलिसकर्मियों को नुकसान पहुंचाना? क्या सिर्फ मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा कैजुअल्टीज हो? नहीं, सबसे बड़ा मकसद यह था कि 22 इंसास राइफल के साथ 22 जवान उस बस में थे। वो हथियार लूटना सबसे बड़ा मकसद था आतंकवादियों का। और इसीलिए इस पूरे जब हमले को प्लान किया गया था तो उसमें एक बात का हम सब देख रहे हैं कि इसमें किसी तरह के ब्लास्ट की कहीं कोई बात नहीं आई, कोई आईईडी ब्लास्ट की बात नहीं आई, ना कोई आईईडी लेके कोई वो आतंकवादी आए थे। यानी कि वो ब्लास्ट नहीं करना चाहते थे, कोई धमाका नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर वो धमाका करते तो वो सारे हथियार नष्ट हो जाते और वो हथियार उनके किसी भी काम नहीं आते। इसलिए मकसद था इंटरसेप्ट करके इस सड़क पे, जहां से ये तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, इस तरफ से वो बस आ रही थी और इस रास्ते से बस आने के बाद जो पॉइंट था जहां पे उन तीनों ने बस को इंटरसेप्ट किया, वो पॉइंट था ये गली। इस गली से वो गाड़ी लेके वो तीनों पहुंचे थे और उसके बाद यहां पर बस के ठीक सामने उस गाड़ी को उन्होंने लगाया और उसके बाद फायरिंग शुरू की। और मकसद यह था कि ज्यादा से ज्यादा पुलिसकर्मियों की जान इसमें जाए, नंबर 1। और नंबर 2, जब उन सबको वो मार डालें उसके बाद वो सारे हथियार लूट लिए जाएं जो उस बस में थे। अब एक गाड़ी यहां खड़ी है, मैं आपको बताता हूं जो डेमोन्स्ट्रेशन जो मुझे बताया गया और जो पुलिस के विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली कि जब ये हमला प्लान किया गया तो किस तरीके से था। ये गाड़ी, मान लीजिए इस गाड़ी को आप एक बस की तरह अगर देखें तो ये सामने का हिस्सा, अगर आप उस बस के विजुअल्स को याद करें तो सबसे पहले इस गाड़ी को इंटरसेप्ट करके सामने से फायरिंग की गई, यानी ये इस हिस्से में। इस फायरिंग के बाद बस के इस हिस्से में जो ड्राइवर बैठा हुआ था, जैसे ये ड्राइवर हमारा बैठा है इसमें, इस हिस्से में सामने से जब फायर आया तो बुरी तरह से घायल हुआ ये ड्राइवर। लेकिन गैलेंट एक्ट ये था उस ड्राइवर का कि उसके बाद भी, बुरी तरह से घायल होने के बाद भी उसने बस नहीं रोकी, वो लगातार बस चलाता रहा। और जब उनको ये लगा कि ये बस अब नहीं रुकेगी तो वहां से फायरिंग करने के बाद जब ये बस उसी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़नी शुरू हुई तो उसके बाद दाहिनी तरफ, यानी बस के इस वाले हिस्से में सबसे ज्यादा फायर आपको दिखेगा, क्योंकि बस जब आगे की तरफ निकली तो उसके बाद उनको ये लगा कि अब ये बस हमारे पकड़ से बाहर जा रही है, तो उन्होंने फायर जब शुरू किया तो इस वाले हिस्से पे पूरा फायर नजर आया। और उसके बाद दाहिने साइड का ये वाला हिस्सा, पीछे वाला टायर, बस के इस
टायर को बर्स्ट किया गया, यानी कि उसको पंचर किया गया बुलेट से, ताकि आखिरी उनकी कोशिश थी कि इसको अगर बर्स्ट करेंगे तो शायद बस रुक जाए। लेकिन उसके बाद भी गैलेंट एक्ट में बार बार ये कह रहा हूं, बहादुरी का काम ये था कि बस का ये टायर बर्स्ट होने के बाद भी ड्राइवर ने बस नहीं रोका। और उसके बाद बहुत बड़ी बात जो आपने बताई कि मकसद क्या था ये समझ में आ रहा है। पुलिस वालों की हत्या कर हथियार छीनना दरअसल इस हमले के पीछे मकसद था और इसीलिए आईडी या ब्लास्ट नहीं किया गया। कोशिश ये थी कि पुलिसकर्मियों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए और उनके हथियार छीने जाएं। जो पूरी क्रोनोलॉजी रही है इस हमले की वो देखिए आप। जेवन में ये पुलिस बस जिस पर यह हमला किया गया, और वो पुलिस बस आपने देखी, अभी भी अमित प्रकाश वहां से ये रिपोर्ट दिखा रहे थे आपको। बटालियन कैंप जा रहे थे ये जवान, बहुत ही संकरी गली से आतंकी आए। वो गली भी हमने आपको दिखाई जहां से आतंकी दाखिल हुए, बस के ठीक सामने आए। आतंकियों ने पुलिस की बस रोकी और वो सामने का हिस्सा भी दिखाया अमित प्रकाश ने, उस पूरी बस का किस तरह से उसको रोका गया और जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी गई। और एक आतंकी पुलिस की गोली से घायल भी हुआ। तो ये आतंकी जो कि मोटरसाइकिल पर सवार बताए गए, वहां पर ये किस तरह से संकरी गली से आए और जो समय भी चुना गया वो भी बहुत ही सोच समझकर चुना गया। जब वहां से जो रोड ओपनिंग पार्टीज होती हैं जब चली जाती हैं, उस समय का इंतजार किया गया और वहां पर अंधेरा हो जाएगा, उसका फायदा उठाकर ये भागने में वहां से कामयाब हो पाएंगे, ये सोच समझकर इस हमले को अंजाम दिया गया है। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.